अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन आज करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो द वर्ड प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास इसके टू बेसिक मीनिंग है। तो वो टू बेसिक मीनिंग हमारे पास क्या है। एक जो हमारे पास है वो है क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है। अनसर्टेनिटी यानी कि देखें बेयकीनी जो होती है उसकी जो क्या है क्वांटिटेटिव मेजर हमने निकाल के देनी। जैसे अब देखें आप क्या करते हैं, कॉइन आपने टास्क किया है तो अब क्या है हेड और टेल। अब अनसर्टेनिटी है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। तो उसकी क्वांटिटेटिव मेजर आपको बताना है कि हेड आने के चांसेस कितने हैं, टेल आने के चांसेस कितने हैं। तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी। या हमारे पास देखें अब आप एक डाइस क्या है वो थ्रो करते हैं, उसके लिहाज से भी दे सकते हैं। वो भी ऐसे ही होता है। अगर देखें कोई बर्थ देने वाली है, फीमेल बर्थ देने वाली है तो क्या है मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है। इस तरह हमारे पास क्या होता है ये। या हमारे पास क्या है कि अगर कोई एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखें कि अगर एक जार है या हमारे पास कोई अगर प्राइस के लिहाज से अगर आप देखें तो आपके पास अगर 100 या 100 200 आपने पर्चियाँ डाली हुई हैं तो उसमें से आप एक पर्ची को उठाए हैं तो एक 100 के लिहाज से अगर आप देखें तो 1/100 चांस है उसके आने के। इस तरह हमारे पास क्या होती है प्रोबेबिलिटी होती है, जिसमें हम क्या बता रहे होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अब हम दूसरे की बात करते हैं। इसका दूसरा मीनिंग होता है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीव इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट या प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास क्या है इसने बताना है कि मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीव। जैसे देखें हमारे पास अगर कोई बंदा एग्ज़ाम देता है तो वो क्या कहता है कि यानी कि इतने परसेंट चांसेस हैं मेरे क्या पास होने के। अब देखें वो एक डिग्री ऑफ बिलीव के ऊपर बात कर रहा होता है। या हमारे पास एक अब एक कोई आदमी है घर से बाहर निकला है, उसने मौसम देखा है तो वो मौसम देख के बता सकता है। मौसम देखता है तो वो क्या कहता है, यार मुझे लगता है कि आज बारिश हो जानी है। ठीक है, मुझे लगता है कि थंडर स्टॉर्म पड़ेगा, अगर यानी कि बादल वगैरह है तो बिजली भी गिरेगी या ओले पड़ेंगे। इस तरह हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीव के बारे में बता रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। अब जो हमारे पास वर्ल्ड प्रोबेबिलिटी होता है ना और स्टैटिस्टिक्स है हमारे पास, ये फंडामेंटली इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि एक जैसा ताल्लुक ही होता है इनके दरमियान। अब हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑफ्टन उसे कहा जाता है व्हीकल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि व्हीकल ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है प्रोबेबिलिटी को। उसके अलावा हमारे पास बैकबोन ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है प्रोबेबिलिटी को। अब अगर आपको याद हो कि हमने स्टार्ट में क्या किया था, हमने स्टार्ट में देखा था कि हमारे पास दो किस्म की स्टैटिस्टिक्स थी। ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने देखी थी, एक हमारे पास इन्फ्लुएंशियल थी, एक हमारे पास क्या था डिस्क्रिप्टिव थी। तो हम जो हमारे पास एरिया होता है ना इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स का, जो हमारे पास मेनली कंसर्न कर रहा होता है कि हमने ड्रा करने होते हैं इन्फ्रेंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। और या हमारे पास ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनमें हमारे पास एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, यानी कि यकीन नहीं होता, थोड़ी सी बेयकीनी होती है कि ये चीज़ हो सकती है ये चीज़ हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लीन कर रहा होता है हैविली ऑन प्रोबेबिलिटी थ्योरी, यानी कि इसमें क्या होती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी के ऊपर ये लीन कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। अब देखें अनसर्टेनिटी है ना जो हमारे पास, वो हमारे पास एक एसेंशियल पार्ट होता है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस का। क्योंकि अब एसेंशियल पार्ट क्यों होता है, क्योंकि देखें हमारे पास इन्फ्रेंस बेस कर रही होती है सैंपल के ऊपर। और सैंपल आपको पता है कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन लार्ज पॉपुलेशन का होता है, जो हमारे पास कंटेन कर रहा होता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अब देखें एक क्लास है उसके अंदर 40 स्टूडेंट्स ही हैं। अब उनमें से क्या है कि अगर आप किसी का जाके वेट पूछ लें या आप टेस्ट स्कोर पूछ लें 3-4 लड़कों का, तो वो क्या है, वो अब पूरी की पूरी पॉपुलेशन यानी कि आपकी पूरी की पूरी क्लास के बारे में तो नहीं ना आपको बता रहा। वो क्या है एक स्मॉल पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन के बारे में आपको बता रहा है। तो अब वो क्या है, वो एक पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन है। इसका मतलब क्या है, उसमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से क्या है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। अब हमारे पास देखिए एक सिमिलर टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी हमारे पास इस तरह की अनसर्टेनिटी अकर हो सकती है जब हम क्या करते हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे होते हैं, हम डाइस को थ्रो कर रहे होते हैं। या हमारे पास क्या होता है, हम जब एक कार्ड को ड्रॉ करते हैं, जब हम कार्ड को ड्रा करते हैं हमारे पास वो ताश के जो होते हैं ना, ताश के पत्ते, उसमें से कोई कार्ड को ड्रा करे तो आपको नहीं ना पता कि कौन सा कार्ड आएगा। यानी कि एक रैंडम इसमें क्या होती है अनसर्टेनिटी होती है। तो ये जो अभी हमने सारे केसेस देखे हैं इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास इन सारे केसेस में जो हम अनसर्टेनिटी होती है उसे हम मेजर कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास कुछ
अगर स्टेटमेंट्स की मैं बात करूँ, जिस तरह के हमारे पास स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं कि हमारे पास इट इज़ वेरी लाइकली टू रेन टुडे, या मैं कहूँ कि आई हैव फेयर चांस ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, और अगर मैं कहूँ कि अहमद विल प्रोबेबली विन अ प्राइज़। तो इस तरह की जितनी भी हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं, इसके अंदर क्या होता है कि इन सारी स्टेटमेंट के अंदर नेचुरल स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी हमारे पास एक्सप्रेस्ड हो रही होती है। क्योंकि देखें इसमें क्या है, आप सर्टन नहीं है, बस आप एक चांसेस के यानी कि प्रीवियस इंफॉर्मेशन या हमारे पास जो बेस ऑफ पास एविडेंस है उसके बेस के ऊपर आप क्या कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। उसकी बेस के ऊपर आपके पास क्या होता है, सम डिग्री ऑफ पर्सनल बिलीव होती है हमारे इन द ट्रूथ ऑफ ईच स्टेटमेंट। इन सारी स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास सम डिग्री ऑफ पर्सनल बिलीव हमारी क्या होती है, ऐड हो रही होती है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की फाउंडेशन थी वो हमारे पास लेड की गई थी, रखी गई थी बाय टू फ्रेंच मैथमेटिशियंस जो हमारे पास थे 17th सेंचुरी के अंदर उन्होंने रखी थी, जिसमें हमारे पास था ब्लेज पास्कल और हमारे पास था पियर्स डी फॉर्मेट। इनका इन कनेक्शन विद गैम्बलिंग प्रॉब्लम के लिहाज से इन्होंने ये सारा कुछ किया। तो अगर आप सारा कुछ देखेंगे ना आगे प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस वगैरह भी, तो वो क्या हो रहे होंगे, गैम्बलिंग के ऊपर बेस कर रहे होंगे। ये ज़्यादातर यानी कि प्रोबेबिलिटी आप ये समझ लें कि स्टार्ट ही यहाँ से हुई थी। उसके बाद हमारे पास लेटर इसमें जो डेवलपमेंट हुई थी वो हमारे पास हुई थी बाय जेकब बर्नौली और अब्राहम डी मॉर्वे। और उसके बाद में हमारे पास जो था पियर साइमन लाप्लास, इन तीनों ने हमारे पास इसमें क्या की थी, फर्दर डेवलपमेंट की थी। अब हमारे पास जो मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, जो अगर आप देखें कंसिस्ट कर रही होगी फ्यू एक्सियम से, रूल्स, जो हमारे पास ये एक्सियम है। अगर आप एक्सियम आगे जाके हमने देखनी है इसकी प्रोबेबिलिटी भी, तो उसमें हमारे पास होता है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से 1 तक होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी आप ले लें तो वो 1 होती है। इस तरह के हमारे पास क्या हो गया, एक्सियम हो गए इसके। और अगर आप टुडे देखें, अगर आजकल आप देखें, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी है उसकी एक वाइडर फील्ड है। जैसे अगर आप देखें जहाँ कहीं भी हमारे पास रिस्क एंड अनसर्टेनिटी हमारे पास इन्वॉल्व होगी, वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी हमारे पास अप्लाई हो रही है। जैसे कि हमारे पास इसकी जो एप्लीकेशन है वो यूज़ की जा रही है टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजन। किस में हमारे पास इकोनॉमिक्स के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, ऑपरेशनल रिसर्च के अंदर, साइकोलॉजी, उसके बाद में हमारे पास सोशियोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग उर्दू, इंग्लिश, आप जहाँ पर भी देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा होगा, प्रोबेबिलिटी हर एक फील्ड के अंदर आपको क्या हो रही होगी, मिल रही होगी। अब हमारे पास यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है वो उसे अंडरस्टैंड करने का बेस्ट तरीका क्या है कि हम उसे अंडरस्टैंड करें एप्लीकेशन ऑफ द मॉडर्न सेट थ्योरी के लिहाज से। तो आगे हमारे पास अब जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम सारे के सारे को मॉडर्न सेट थ्योरी के लिहाज से देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है और उसके बाद में हमारे पास जो प्रपोर्शन है, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। तो जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया हुआ, या हमारे पास पास्ट जो हमारे पास एविडेंस था, हमारे पास पास्ट इन्फॉर्मेशन थी, उसकी बेस के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। या हमारे पास या आप देखें कॉइन है तो आप टास्क करते हैं, आपको पता है हेड आता है टेल आता है, इस लिहाज से। तो ये हमारे पास अब क्या है, अब हमारे पास पास इन्फॉर्मेशन थी उसके लिहाज से हमने बता दिया है। इस तरह हमारे पास क्या है, या हमारे पास क्या है, अब एक बॉल ही था, उसके अंदर हमारे पास क्या था, प्राइज़ है जी 10 हमारे पास टिकटें हैं, तो जिसमें से किसी का नंबर 1 निकला है उसे प्राइज़ मिलेंगे। अब क्या 1/10 हर एक का है उसमें आने के चांसेस। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब हमने किया नहीं है वो काम, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं कि हर एक का चांसेस इतने हैं। लेकिन जब हमारे पास वो काम हो जाए, एक्सपेरिमेंट हो चुका है, रिजल्ट आपके पास आ चुके हैं, उन रिजल्ट के मुताबिक आपने जब यानी कि फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट करेंगे तो आपके पास प्रोपोर्शन आएगा। तो प्रोपोर्शन हमारे पास क्या होगा, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सर्टेनिटी। एक चीज़ वाक़या हो चुकी है, उसके बाद आप उसके क्वांटिटेटिव मेजर करके दे रहे हैं, वो हमारे पास प्रोपोर्शन होता है। और प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।